अगली बार अगर आपने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं बहुत गुस्सा करूंगी। हम सबकी जान निकल गई थी, पता है आपको? आज अगर तुम नहीं होती तो आपको कभी कुछ नहीं होगा सूरज, और मैं आपके साथ रहूंगी हमेशा। पानी। पता है, बहुत अच्छा हुआ कि मासू ने हमें समय पर अलर्ट कर दिया, और मेरी माँ ने भी कबीर को उसी वक्त भेजकर बहुत बड़ी कृपा की हम पे। पानी पीजिए। आपको पता है, एक्सीडेंट से लेकर अब तक, जब तक आपको होश नहीं आया था, मासू हॉस्पिटल के मंदिर के सामने से हिली तक नहीं है, और वहां बा घर पे वो लगातार जाप कर रही है आपके लिए। और अंश, उसके तो बेचारे के आंसू ही नहीं रुक रहे, बस एक ही बात कह रहा है कि मैं भाई को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। एक गुड न्यूज है सूरज, सारे टेस्ट ओके हैं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, बस ऑल यू नीड इज गुड रेस्ट, और मोस्ट प्रोबेबली शाम तक तुम्हें छुट्टी भी मिल जाएगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। यू आर मोस्ट वेलकम। पर इस थैंक यू पर तुम्हारी फैमिली का भी हक है, उन्होंने दिन रात तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। डॉक्टर, आप इनकी मेडिसिन, फूड प्रिकॉशंस, फिजिकल मूवमेंट्स, सबकी डिटेल्स मुझे दे दीजिएगा प्लीज। तुम्हें सारी डिटेल्स मिल जाएगी, बस एक बार डिस्चार्ज समरी बन जाए। देख, अब तो उससे डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। अब तो अंबिका काकी को बता दे, कितनी मुश्किल से सूरज के बारे में सब कुछ पता किया है। पर चिकनी, हमारी उन दोनों लड़कों से बात तक नहीं हुई है। यार, एकदम परफेक्ट ना सिर्फ किस्से कहानियों में होते हैं, हमारी असल जिंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता है, कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। अब कम से कम जो कुछ पता चला है वो तो बता दे। अरे तू समझ नहीं रहा चिकनी, आज है ना हमने अंबिका काकी की आंखों में चमक देखी, खुशी की चमक, सूरज के होश में आने की खुशी, केसर से उसकी शादी की खुशी, यहां तक कि काकी पछता रही थी कि उन्होंने अपने से दूर सूरज को लंदन भेजा ही क्यों। एक मिनट, तू कहना क्या चाहता है? अरे बस यही कहना चाहते हैं जिग्नी कि जब पूरा परिवार एक हो रहा है, सब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो हम अपने स्वार्थ के लिए ऐसा काम क्यों करें कि सबको फिर से दूर जाना पड़े। हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते हैं जिग्नी। यार कबीर, तू हमेशा अपने साथ ऐसा क्यों करता है? हमें नहीं पता जिग्नी, पर जो हमारा मन कह रहा है, जो हमें सही लग रहा है, हम बस वही कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसा ही बना रहे माँ। मेरे सूरज को एक नई जिंदगी देकर आपने हम सब पर इतनी कृपा की है। पता नहीं कौन सी पूजा करवा के मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। ये पानी पी के। आप भूखी प्यासी है ये देखकर तो अम्मी माँ भी खुश नहीं होगी मासू। अब तो सूरज ने भी पानी पी लिया, आप भी पानी पी लीजिए प्लीज। पानी भी पीऊंगी और तू जो खिलाएगी ना वो खाऊंगी भी। बस एक बार मेरा बेटा घर लौट चले। सूरज भाई आ गए। हाँ। जयती बेटा, आरती की थाली लेके आ। हाँ। जल्दी। वाह, जल कलश लेकर आती हूँ। हाँ हाँ।
संभल के। आ जाओ भाई। एंड आई एम रेडी विद द कैमरा। अब होगी सूरज भाई की ग्रैंड एंट्री। सूरज, माँ अम्बे तुझे हर तकलीफ, हर परेशानी से हमेशा दूर रखें। सूरज बेटा, तुझे कुछ हो जाता तो इस उम्र में अपने जवान पोते को बिस्तर पर देखना ये अच्छी बात है क्या? ये सर और कबीर ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। पर कुछ हुआ तो नहीं ना बा? मैं आपके सामने खड़ा हूं, बिल्कुल ठीक, क्योंकि मेरे साथ मेरी बा का आशीर्वाद था। वैसे अंश ने भी कम मेहनत नहीं की थी मुझे बचाने की। मैं जानता हूं जब तक आप लोग मेरे साथ हैं मुझे कुछ नहीं हो सकता। हाँ बेटा। आगे भाई सब लोग यहीं पर गंगा जमुना बहा दोगे या इसको अंदर जाके रेस्ट भी करने दोगे? आइए। चलिए। आओ बेटा आओ। मेरे सूरज का पूरा हक है मुझसे यूं नाराज होने का, पर मैं अपने प्यार से उसका दिल जरूर पिघला दूंगी। अब आप रेस्ट कीजिए। सूरज, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। कब तक यूं गलतफहमी की वजह से मुझसे नाराज रहेगा बेटा? नहीं, ये वाली हमें ब्रेकफास्ट से पहले लेनी है, ठीक है? जय अम्बे। शादी से पहले पत्नी का इतना प्यार सबकी किस्मत में नहीं होता। अब जल्दी ठीक हो जाएगा तू बेटा। आराम से। गाइस, फाइनली सूरज भाई अपने पैरों पे खड़े हो गए। आपने अपनी हेल्थ पूरी तरह से रिगेन कर ली है। आज मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ा प्राइवेट टाइम चाहिए? वी कैन गो। हाँ हाँ जाए। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जाओ ना। ये ले बेटा, तू भी मुंह मीठा कर। तेरे ठीक होने की खुशी में मैंने अपने हाथों से घर में सबको मिठाई खिलाई है। ये ले।
ठीक होने की खुशी में या बच जाने के दुख में? सूरज, सूरज आप क्या कर रहे हैं? सच्ची तो कह रहा हूं केसर, पहले मुझे मरने के लिए उस कार में जाने दिया, और अब जब बच गया हूं तो ये मिठाई खिलाने का ड्रामा कर रही हैं। सूरज, सूरज, मैंने तुझे कितना रोकने की कोशिश की पर तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। बस तू गाड़ी लेकर चल। सूरज, मासू सही कह रही है। आप गुस्से में थे इसलिए जल्दी निकल गए, पर उन्होंने आपको बहुत बार पुकारा। वो आपके पीछे भी आई थी और बार बार कह रही थी कि उस गाड़ी में मत जाइए। मासू, मासू पानी पीजिए, लीजिए। देख रहे हैं ना आप इनकी हालत, कैसी वहाँ पे इल्जाम लगा रहे हैं आप। आपको पता भी है कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, से लेकर आज तक अनका इन दादा तो दूध पानी की एक बूंद तक नहीं पी है मासू ने। हम सब इन्हें लाख समझाते रहे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, जब तक सूरज घर नहीं लौटेगा मैं ना तो कुछ खाऊंगी और नहीं पीऊंगी। और आप है कि ऐसे तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। प्लीज पानी पी लीजिए। माँ, प्लीज पानी पी लीजिए। माँ, I'm so sorry माँ, मैं समझ ही नहीं पाया, पर अब प्लीज पानी पी लीजिए। माँ पानी पी लीजिए। माँ मेरे हाथ से। पानी पीजिए माँ। आराम से। आप दोनों माँ बेटी की जोड़ी ऐसे ही रहे, हमेशा एक साथ खुश रहे। अरे माँ, अंबिका बहू, अब सूरज ठीक हो गया है तो शादी की तैयारियों में देर मत कर। हम सबके कपड़े तो चल, ध्रुवी की जिम्मेदारी है, पर केसर के लिए शादी के कपड़े खरीद ही ले। बा, मैं अभी केसर और सूरज को शॉपिंग के लिए ही ले जा रही हूँ। बा, मैं सोच रही थी कि शादी के बाद भी मैं इसी घर में रहने वाली हूँ और मेरे पास पहले से कई सारी साड़ियाँ हैं, तो क्यों ना मैं उन्हीं में से एक पहन लूं। बेटा, शादी के साथ इंसान की जिंदगी की नई शुरुआत होती है। हम औरतें अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़कर नए रिश्तों की नींव रखती हैं, नए सिरे से नए सपनों के साथ अपनी जिंदगी बुनती हैं। इसीलिए अगर संभव हो और अम्बे माँ ने खरीदने की हैसियत दी हो तो शादी तो नए कपड़ों में ही करनी चाहिए। समझ गई बात। तो चले फिर शादी के कपड़े खरीदने। चलो चलो। Tell me, what? मैं भी आ रहा हूँ। क्या हुआ सूरज? सब ठीक तो है ना? माँ मुझे फैक्ट्री जाना होगा। अरे पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डोंट वरी माँ, एक दो एम्प्लॉयज में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो मैं सॉर्ट आउट करके सीधा शॉप में मिलता हूँ। हाँ। ऐसी भी क्या बात हो गई? काकी, जय अम्बे माँ। जय अम्बे। वो नारायण जी है ना, अपने हलवाई,
उन्होंने जो जो भी सामान बोला था ना, हम सब लेकर आ गए हैं। बाहर गाड़ी में है, कहाँ उतरवा? तू सही समय पर आ गया है। मनोज भाई वो सब सामान रखवा देंगे। तू चल हमारे साथ, केसर की शादी के कपड़े खरीदने हैं। लेकिन सर बात ये है कि डोंट टेल मी ऑल दिस मेहरा जी। समझने की कोशिश कीजिए, ये कंपनी का कोई आखिरी प्रोजेक्ट तो नहीं है ना। आप इतने सीनियर और सिंसियर एम्प्लॉय होने के बाद भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आई डोंट लाइक इट। शाम तक अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट कीजिए, आपस में डिसाइड कीजिए और मुझे बता दीजिए, वरना मैं रैंडमली किसी एक को चूज कर लूंगा। सर मैं बस ये, मुझसे नहीं, आपस में बात कीजिए। ओके? Now get back to work. इन दोनों बेचारों को भेजा है मेरा पीछा करने के लिए। सॉरी सूरज, दिस टाइम यू कांट कैच मी। ये फोटोज अनन्या तक कैसे पहुंचे? इन दोनों को कॉल करता हूं अभी। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. God damn it! एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, दूसरी सामने आके खड़ी हो जाती है। ये शादी स्मूथली क्यों नहीं हो सकती? ये वाली देखो और एक ये वाली, दोनों में से कौन सी अच्छी है? ये वाली। ये वाली ठीक है भैया, ऐसे साइड में रख दो। हाँ ये अच्छी दिखाओ। केसर, ये कैसी? ये अच्छी लगी तुम्हें? हाँ अच्छी है। नाइस चॉइस। इन दोनों की लगता काफी अच्छी दोस्ती है। जी मानिक भाई, बचपन के दोस्त थे ये दोनों, एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं, शायद इनके अपने जीवन साथी भी इन्हें इतनी अच्छी तरह ना समझ पाए। खड़े हो कबीर, जल्दी खड़े हो। अरे उठो तो सही। बात तो देखो, अच्छी लग रही है ना? क्यों तंग कर रही है बेचारे को? हाँ जा तू खुद ट्राई करके आ। मासू, मैं नहीं तंग करूंगी इसे तो और कौन तंग करेगा? और वैसे भी मेरा इकलौता सबसे अच्छा दोस्त होने की कोई तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना इसे। चलो ठीक है, आप कहती हो तो मैं खुद ट्राई करके आती हूँ। ये सब क्यों कर रहे हो तुम? क्योंकि बहुत जल्द तुम भी मेरी फैमिली का हिस्सा बनने वाली हो, इसलिए मैं चाहता हूँ शादी में तुम भी मेरी बाकी फैमिली मेंबर्स की तरह ड्रेस सको। यू नो, इससे मिंगलिंग आसान हो जाती है। आफ्टर ऑल एक दूसरे को समझ कर, अपना कर, उनके साथ टाइम स्पेंड कर कर ही तो तुम अपनी होने वाली फैमिली को और वो तुम्हें अच्छी तरीके से जान पाएंगे, राइट? इसीलिए मैं खुद शैडो बनकर ये कपड़े लेकर तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ना कि उनका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है। और आगे तुम खुद भी जान जाओगी, पर तब तक मैं हूं ना। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी मैं और कुछ नहीं सुनने वाला, तुम जाके ट्राई करो ना प्लीज। अच्छा बाबा ठीक है। गुड गर्ल। काश सूरज भी अभी मेरे साथ होते। कोई बात नहीं, कबीर तो है ना। कितनी खुश लग रही है ना मेरी केसर। और मैं अपने ही हाथों से अपने बच्चों की खुशियों का गला घोटने जा रही थी। कबीर, हाँ? किसी को मत बताना कि मैंने तुझे सूरज के अतीत के बारे में देखने को कहा था।
बस इतना एहसान करना मेरे पे बेटा।